एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। बात तो एक करने की हो रही थी, लेकिन तनिष्क ज्वेलरी के इस विज्ञापन ने मानो बंटवारा ही कर दिया। कोरोना के दौर में सुस्त पड़े बाजार को त्योहारों से पहले चमकाने की कोशिश में ये विज्ञापन फिल्म जारी की गई थी। मकसद था लोगों की भावनाएं जोर मारें, एकता की थाली में परोसी गई मोहब्बत की रेसिपी देखकर ग्राहक निहाल हो जाएं और सूने पड़े शोरूम दुकानों में फिर से रौनक लौट आए। लेकिन दांव एकदम उल्टा पड़ गया। कंपनी को न सिर्फ विज्ञापन वापस लेना पड़ा, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की नाराजगी उठानी पड़ी। सो अलग आखिर ऐसा क्या है इस विज्ञापन में जो इस कदर बवाल मच गया? समझिए। एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। विज्ञापन फिल्म में एक परिवार में गोद भराई की रस्म दिखाई जा रही है। मां बनने जा रही महिला को हिंदू दिखाया गया है, जबकि उसका ससुराल वालों का धर्म मुस्लिम है। ये भी संदेश दिया जा रहा है कि गोद भराई की रस्म मुस्लिम परिवारों में नहीं होती, लेकिन महिला के ससुराल ने अपनी हिंदू बहू के लिए खास तौर पर गोद भराई की तैयारी की है। एक हिंदू महिला मुस्लिम परिवार की बहू बने और देश की एक नामी गिरामी बिजनेस हाउस इसे बढ़ावा दे, ये बात कई लोगों को बेहद नागवार गुजरी। लिहाजा सबसे पहले सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ। तनिष्क के बहिष्कार की मुहिम चला दी गई। कई बड़े नाम भी इस मुहिम में शामिल हुए। ये विज्ञापन कई स्तरों पर गलत है। परिवार के साथ रहने वाली हिंदू बहू को स्वीकृति तभी मिलती है जब उसके पेट में उनका वारिस आ जाता है। तो क्या वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है? ये सिर्फ लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि लिंग भेद करने वाला भी है। हिंदू के तौर पर हमें सतर्क रहना होगा कि ये रचनात्मक आतंकवादी हमारे दिमाग में क्या भर रहे हैं। वो हर बात जो हमें बताई जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा, इसका हमें विश्लेषण और आकलन करना होगा। हम अपनी सभ्यता इसी तरीके से बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर छिड़ा संग्राम जमीन पर भी उतरा। गुजरात के कच्छ में बीजेपी नेता के साथ कुछ लोग कंपनी के शोरूम पर पहुंच गए और विज्ञापन को लेकर विरोध जताया। आप ऐसी एड बनाओ, वो उसका जो भी परिणाम आएगा वो आपके ऊपर है। उसके बाद में मैंने उनको बोला, आप कच्छ जिला में ये एक ही शोरूम है तनिष्क का जो गांधीधाम में है, आप ये शोरूम के बाहर बोर्ड मार दो कि भाई ये सुबह से शाम तक जो एड चल रही है वो हमको भी शर्मजनक लग रही है और हम तनिष्क गांधीधाम पूरी जनता हिंदू समाज कच्छ जिला की माफ़ी मांगते हैं। और उन्होंने लगा दी और फिर मैं वहाँ से चला गया। उनको कुछ माफ़ीनामा चाहिए था, उसके लिए वो लोग आए थे स्टोर पे और अब माफ़ीनामा हमसे मांग रहे थे, जो कि कंपनी ने अभी प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन हमला तो नहीं हुआ ना? बहरहाल हंगामा और बढ़ता इससे पहले ही ज्वेलरी कंपनी ने सभी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विज्ञापन वापस ले लिया। इसके साथ देश के नाम एक सार्वजनिक माफीनामा भी जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि हमारे विज्ञापन अभियान का मकसद ये था कि ऐसे मुश्किल दौर में लोग एक दूसरे के साथ आएं और इसी एकता की भाव की खूबसूरती का जश्न मनाया जाए। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया मकसद से एकदम उलट और बेहद तल्ख रही। अनजाने में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर हम दुखी हैं। इसलिए अपने कर्मचारियों और शोरूम स्टाफ की भलाई के लिए हम ये विज्ञापन वापस ले रहे हैं। अब इसे ज्वेलरी कंपनी की बदकिस्मती कहें या कुछ और, पहले तो विज्ञापन चलाने पर बवाल भड़का और अब विज्ञापन वापस लेने पर भी बात खत्म नहीं हो रही। विपक्षी नेता ये कहकर सरकार को निशाना बनाने में जुट गए हैं कि तनिष्क का पीछे हटने का फैसला देश के हालात का आईना है। तनिष्क विज्ञापन विवाद का ये दुखद अंत है। तनिष्क का आत्मसमर्पण बताता है कि देश में कुछ लोगों ने कितना ज्यादा खौफ का माहौल बना दिया है। मैं जिस देश में पला बढ़ा, अब उसे पहचान पाना मुश्किल है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब सांप्रदायिक नफरत फैलाना सामान्य बात हो जाएगी। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी इस विवाद से सीधे तौर पर किनारा कर रहे हैं। संघ का कहना है कि ये सिर्फ एक कंपनी के कारोबारी हितों से जुड़ा मामला है, लिहाजा फैसला भी उसका अपना है। तनिष्क एक बिजनेस फर्म है। उनको लगा कि बिजनेस फर्म के इस विज्ञापन से उनके बिजनेस को लॉस हो सकता है।
इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। उधर सोशल मीडिया पर बहिष्कार की मुहिम भले ही थोड़ी धीमी पड़ गई हो, लेकिन ठंडी नहीं हुई है। हालांकि कंपनी के पक्ष में भी कई लोग उतर आए हैं और ऊंचे दामों का हवाला देकर विरोधियों पर तंज कस रहे हैं कि बहिष्कार तब करना जब खरीदने की हैसियत हो। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे। कच्छ से कौशिक कंटेछा के साथ आज तक ब्यूरो। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना।